बदलापुर स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला अक्षय शिंदे का हुआ इनकाउंटर। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, बदलापुर में किस तरीके से बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मी अक्षय शिंदे जो छेड़छाड़ करता था, उसके ऊपर कई मेहनत और आंदोलन करने के बाद उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद में उसे सज़ा हुई और तलोजा जेल में उसे ले जाया गया था। आज उसकी चार्जशीट फाइल की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है, और उसने अपनी मां से बात किया था और उसके बाद में उसकी सेकंड जो पूर्व पत्नी है, उसने एक सेक्सुअल असल्ट का केस की थी, जिसकी तफ्तीश करने थाने पुलिस स्टेशन कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे ले जा रही थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके बाद में जब मुमरा बाईपास पे पहुंचते हैं तो अचानक से ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने जो एपीआई नीलेश मोरे है उसकी रिवॉल्वर छीनी और उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद में बदले में पुलिस में जो इस गाड़ी में 4 पुलिसकर्मी थे, 2 एपीआई थे और 2 कांस्टेबल थे, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद में संजय शिंदे करके जो कांस्टेबल थे, उसने भी अपनी रिवॉल्वर निकाली और अक्षय शिंदे के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद में इस फायरिंग में अक्षय शिंदे की अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद से पूरे देश में एक विपक्ष जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र में, उससे लगातार सवाल कर रहा है कि किस तरीके से ऐसा इनकाउंटर किया गया है। क्या इस इनकाउंटर के पीछे किसी आरोपी को बचाने की साजिश की जा रही है? क्योंकि देखा ऐसा जा रहा है कि ऐसे मामले में जो मुख्य आरोपी था ये अक्षय शिंदे, उस पर पहले तो मामला दर्ज करने में देरी की जाती है और उसके बाद में जब इस पर मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद में पुलिस की हिरासत में इसका इस तरीके से इनकाउंटर करना एक कहीं ना कहीं सवालिया निशाने खड़े करता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका पूरा इनकाउंटर किया गया और जो जानकारी सामने आ रही है वो इस तरीके के बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले को देखते हुए जो मनसे प्रमुख है राज ठाकरे, उनकी धर्मपत्नी ने इनकाउंटर जिसने किया है उसे 51,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। और इस पूरे मामले को जो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको वो भी सुनाते हैं और साथ साथ में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्रवाई की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। तो ये जो नई कोर्ट की नींव रखी जा रही है, कब तक कंप्लीट होने की एक टाइमलाइन रखी है और कैसे बदलाव? ये नई जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, आज ये हिस्टोरिक डे है और जो हाई कोर्ट है ये नया हाई कोर्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स, जिसमें आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के हाथों से ये भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हैं वो, और इस मुंबई हाई कोर्ट में भी उन्होंने काम किया है और उनके हाथों द्वारा ये काम हो रहा है। और मैं हूँ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, हम खुशनसीब है कि हमारे कार्यकाल में इस नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो रहा है। ये रिकॉर्ड टाइम में ये सब बातें हुई है और रिकॉर्ड टाइम में ये हाई कोर्ट बिल्डिंग हो जाएगी। फिर भी अगर एक डेट दे सकें, क्या ये नवंबर से पहले होगा जैसा कि जस्टिस लोक मांग रहे हैं? नहीं, अगले 3 इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना ये सब, तो ज़रूर बिफोर टाइम हम करेंगे, लेकिन 3 साल में अगले करने की कोशिश हमारी है। सरकार पूरी तरह सहयोग कर रहा है और जब भी जब न्यायालय की बात आती है तो उसका जो फ़ायदा जो है आम जनता को होता है। इसलिए हमारे सरकार ने कई न्यायालय को मान्यता दी है, न्यायालय की बिल्डिंग बनाई है, कई लोगों को सब जो जितना भी काम करना है हमारी सरकार ने किया और ये भी बड़ा काम है, ये हिस्टोरिक काम है।
और निश्चित प्रकार से सरकार पूरा करेगी। सर, सारी वकील यहाँ पर आके सब मिलेगा। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के जैन से मुंबई टीवी।